भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अर्जुन, किसी को क्या लगेगा या तुझको क्या लगेगा ये अलग बात है, लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं अर्जुन, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है कि यज्ञ दान तप कर्मों को तो करना ही चाहिए। अरे उसके साथ में फल और आसक्ति को छोड़कर, उसको त्याग के और भी बहुत सारे करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। ऐसा ये मेरा निर्णय किया हुआ, मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय यहां चालू है। और यहां पर भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है, महाराज मैं संन्यास और त्याग के भेद को पृथक पृथक अलग अलग जानना चाहता हूँ। उसके लिए भगवान ने पहले कुछ विद्वानों का मत बताया कि ये संन्यास कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं, इसको करना चाहिए, इसको। अब भगवान अपना निश्चय किया हुआ अपना निर्णय सुना रहे हैं। तो उन्होंने भगवान ने बताया कि यज्ञ दान और तप, ये जो 3 कर्म है, ये सदैव करने योग्य हैं। इनके करने से व्यक्ति पवित्र होता है, पावन हो जाता है। एतन्यापितु कर्माण संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। जो भगवान पहले से गीता में बहुत बार कहे कि कुछ भी कार्य तू कर रहा है उसमें से एक तो तेरा लगाव नहीं, ममत्व नहीं होना चाहिए उसमें, और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसके बदले की भाव, उससे कुछ मिलेगा ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। इन 2 बातों को ध्यान में रख करके आसक्ति और फल का त्याग करके और भी बहुत सारे कर्मों को अवश्य करना चाहिए। कौन से कर्म? करने योग्य। कर्तव्य का मतलब है करने योग्य। जो करने योग्य कर्म है उनको अवश्य करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अर्जुन, किसी को क्या लगेगा या तुझको क्या लगेगा ये अलग बात है, लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं अर्जुन, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है कि यज्ञ दान तप कर्मों को तो करना ही चाहिए। अरे उसके साथ में फल और आसक्ति को छोड़कर, उसको त्याग के और भी बहुत सारे करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। ऐसा ये मेरा निर्णय किया हुआ, मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः प्रकृतितः। भगवान ने ये बताया कि अर्जुन, ये जो यज्ञ और दान और तप कर्म, जो कर्म करने योग्य हैं, ये भी भेद से 3 प्रकार के हैं, राजस, तामस और सात्विक। इसलिए भगवान यहाँ इसके भेद को बताने जा रहे हैं। पहले तो कह दिए कि कर्म, यज्ञ दान तप कर्म, और इसके साथ में और भी बहुत सारे कर्तव्य कर्म करने ही चाहिए, ये मेरा निश्चय है, आसक्ति और फल की भावना को त्याग कर। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः प्रकृतितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप में है, स्वरूप में कभी करना उचित ही नहीं है, त्याग करना ही उचित है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। निषिद्ध बंधु, अगर सात्विक भाव में देखा जाए तो इस तरह के जो मादक पदार्थों के कारखाने चल रहे हैं, शराब आदि का जहां पर वो बनाया जा रहा है,
ये भी कार्य लोग कर कह रहे इंडस्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। दूसरे इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जिनको निषिद्ध कहा गया है। बंधुओं, मुझे अगर पूछा जाए तो भारत के लिए एक रोग स्वरूप, बीमारी स्वरूप, जो गुटखा बोलते या गुटखा बोलते हैं, तंबाकू के उत्पाद को इस तरह से विकृत करके और उसको इस तरह से बनाया जा रहा है। मैंने तो सुना है बंधुओं, कितनों के दांत और दाढ़ें उखड़ गई, कितनों के मुंह खराब हो गए। इसको मेरा मतलब यह कि भगवान कहना चाह रहे हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से ही त्याग देना चाहिए। उनका तो त्याग सदैव त्याग ही, उनको तो कदापि करना ही नहीं चाहिए। निषिद्ध और काम कर्मों को तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित है। निषिद्ध और भी बहुत सारे निषिद्ध और काम्य कर्म हैं बंधुओं, जिनकी चर्चा हम अलग अलग जगह पर और भी किए हैं। आज वर्तमान समय में मैं तो ये कहूंगा, जितनी जो उद्योग चल रहे हैं रात और दिन में, उनको वैज्ञानिकों को या शासकों को या उन विद्वानों को चिंतन करना चाहिए। कितने निषिद्ध हैं, बहुत निषिद्ध हैं। अरे जहां पर हवा, पानी, प्रकाश, आकाश, जल और पृथ्वी, सबको तुम दूषित कर रहे हो, सबको लेके डूब रहे हो, इससे बड़ा तो और निषिद्ध क्या होगा। तुम्हारी कामनाएं इस पृथ्वी पर, प्रकृति पर, मानव को तो जानो दो, प्रकृति पर विजय पाने की सोच रहे हो, इससे बड़ा निषिद्ध और क्या होगा। तुम जीत तो नहीं पाओगे, लेकिन दंड के भागीदार अवश्य बन जाओगे। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित है। कर दो बंधुओं त्याग, यदि नहीं किए तो अंत में रोना जरूर पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी रोना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं। नियत कर्म कहते करने योग्य कर्म, प्रकृति और प्राणी के उत्थान के लिए कर्म, सदैव परोपकार और परहित के लिए कर्म। नियत कर्म में आगे यज्ञ, दान, तप के साथ में वो सारे कर्तव्य कर्म जिससे प्रकृति और प्राणियों को समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, आनंद मिलता है, वो सभी नियत कर्म कहे जाएंगे। नियत शब्द को नियति से लिया गया, प्रकृति से लिया गया। जो स्वाभाविक कर्म है उनको अवश्य ही करना चाहिए, उनका स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। लेकिन जो निषिद्ध और काम्य कर्म है उनका स्वरूप से त्याग कर देना उचित है। लेकिन नियत कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उसको करते ही रहना यही कर्तव्य है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। ऐसे जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है, जो परमार्थिक कर्म है, यज्ञ, दान, तप के जो कर्म है, उनको मोह के कारण भाई इसमें भी कोई दोष होगा, इससे बड़ा हानि हो सकती है, इससे मैं फंस जाऊंगा, इससे ये हो जाएगा। अगर अज्ञान के कारण उसका त्याग कर दिया, आपने उन कर्मों को छोड़ करके संन्यास मान लिया कि अब हमने तो संन्यास ले लिया है, जिसमें कि आज वर्तमान समय में बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उस तरह का जो त्याग कर दिया है, मोह और अज्ञान में पड़ करके उन नियत कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, वह त्याग क्या है? तामस, तमोगुणी त्याग है। वह त्याग नहीं, भय के कारण तुमने अनुचित त्याग कर दिया। तुमने उन कर्मों को ऐसा सोचकर कि हमको दुखदायक हो जाएंगे, मोह के कारण त्याग कर दिया। क्यों? नियत कर्म को करना ही कर्तव्य है।
अवश्य करते रहिए। कामना और आसक्ति को छोड़कर उन कर्मों को करना ही कर्तव्य है। यदि आपने मोह के कारण उनका त्याग कर दिया तो भगवान कह रहे हैं कि ये है तामस त्याग। त्याग को 3 प्रकार के भेदों से भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, इसको तू मेरा निश्चय सुन कि त्याग भेद से 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि नियत कर्मों का मोह के कारण त्याग करना, इसको तामस त्याग कहा गया है। जय विश्व बंधु।